कहा जाता है कि महाभारत के महायुद्ध में एक ऐसा वीर था जिसकी शक्ति, उसका साहस और उसका वचन पूरा इतिहास बदल सकता था। उसी वीर का नाम था बर्बरीक, जो आगे चलकर बाबा श्याम के नाम से पूजे गए। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। उन्होंने भगवान शिव जी की कृपा से अपने लिए 3 तीर वरदान के रूप में प्राप्त किए थे। एक तीर जो सबको चिह्नित कर दे, दूसरा जो हर चिह्नित लक्ष्य का विनाश कर दे, और तीसरा जो शस्त्रों को वापस तरकश में लौटा दे। यानी वो एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले पूरे महाभारत का परिणाम बदल सकते थे। जब महायुद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने निर्णय लिया कि वो युद्ध में अवश्य भाग लेंगे। लेकिन उन्होंने युद्ध पर जाने से पहले अपनी माता को वचन दिया था कि है माता, मैं इस महायुद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही वचन इस पूरे युद्ध के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि कुछ समय बाद, जब पांडवों से युद्ध लड़ने के बाद उस समय में कौरवों का पक्ष कमजोर हो गया था, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध का संकल्प और हारे हुए कमजोर पक्ष का साथ देने का प्रण लेके युद्ध भूमि की ओर आते देख श्री कृष्ण बर्बरीक के सामने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लेकर आए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण का असली रूप जानकर उनको प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक का उद्देश्य पूछा और उन्होंने उनसे उनके 3 तीरों की शक्ति देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण से ऐसा वचन सुनके बर्बरीक ने एक पास के पेड़ की पत्तियों को अपना लक्ष्य मानकर अपना पहला तीर चलाया, और अगले ही क्षण उस तीर ने पेड़ की सारी पत्तियों को चिन्हित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने उन सभी चिन्हित पत्तों को लक्ष्य मान अपना दूसरा तीर चलाया। दूसरे तीर ने सभी चिन्हित पत्तियों को निशाना बनाकर उनके तने से काट दिया, और सिर्फ चिन्हित पत्तियां पेड़ से कटकर नीचे गिरी। जब श्री कृष्ण ने ऐसा अद्भुत रण कौशल देखा, वो समझ चुके थे कि यह योद्धा तो अकेले ही युद्ध की दिशा बदल देगा। फिर कृष्ण ने उनसे पूछा, बर्बरीक, युद्ध में तुम किसका साथ दोगे? उन्होंने कहा, माधव, जहां कमजोर होंगे मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तो फिर अपने युद्ध के पहले दिन तुम कौरवों का साथ दोगे, परंतु जैसे ही वे तुम्हारे युद्ध कौशल से बलशाली होंगे, तब तुम्हें अपने वचन अनुसार पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा, और यह चक्र चलता ही रहेगा। और तुम्हारे वचन में बंधे होने के कारण, इस कमजोर पक्ष वाले प्रण की प्रतिज्ञा के कारण, इस युद्ध में बुराई के साथ साथ अच्छाई का भी नाश हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बर्बरीक को बिना परिणाम सोचे ऐसा भयंकर परिणाम रूपी प्रण लेने की गलती का एहसास हुआ। अपने प्रण का ऐसा परिणाम जान फिर बर्बरीक ने प्रभु से अपने इस वचन के परिणाम को बदलने का उपाय मांगा। बर्बरीक के ऐसे वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने उनके इस भाव को देख उनसे कहा, वीर पुत्र, क्या तुम अपना शीश मुझे दान में दे सकते हो? ऐसा सुनकर बर्बरीक चौंके नहीं। उन्होंने बस पूछा, मेरे दान का फल क्या होगा? माधव कृष्ण ने कहा, तुम्हारा शीश इस युद्ध का एकमात्र प्रत्यक्ष साक्षी बनेगा, और आने वाले युगों तक तुम्हारे द्वारा देखे गए इस धर्म युद्ध में हर सही गलत और बुराई के सामने अच्छाई और धर्म की जीत का साक्षी बनेगा। और तुम्हारा यही धर्म युद्ध के साक्षी होने का संपूर्ण ज्ञान आने वाले युगों तक सभी हारे हुए और सताए हुए कमजोर मनुष्यों और जीवों को बचाने में काम आएगा। और इस विश्व में तुम्हें श्याम यानी मेरे ही नाम से पूजा जाएगा। और जैसे मैंने इस धर्म युद्ध में पांडवों के धर्म युक्त अधिकारों को दिलाने में उनके कष्टों में मदद की है, तुम भी युगों तक सभी कमजोर पक्ष और बुराई से हारे हुए जीवों का रक्षण और कल्याण करोगे। इस तरह पुत्र, तुम्हारा वचन बिना किसी विनाश का कारण बने, जन कल्याण के लिए दिए तुम्हारे इस शीश के बलिदान से सदा के लिए अमर हो जाएगा। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए धनुष रखा, घुटनों के बल बैठे और बिना एक क्षण सोचे अपना शीश दान कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश कुरुक्षेत्र में स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत देखा। और युद्ध समाप्त होने पर जब कृष्ण ने पूछा, है वीरपुत्र बर्बरीक, तुम्हारी दृष्टि ने इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे माधव, जहां जहां मैं देखता था
वहां बस सुदर्शन चक्र घूमता नजर आता था। चारों ओर युद्ध भूमि में सिर्फ एक ही योद्धा नजर आता था। वो थे आप, और दुष्टों तथा अधर्म का नाश करता आपका सुदर्शन चक्र। हे माधव, ये विजय तो बस आपकी और धर्म की थी, और भगवान कृष्ण के वरदान अनुसार आगे के युगों में यही वीर आगे चलकर खाटू श्याम, हारे का सहारा, सत्य का प्यारा और भक्तों के जीवन में आशा का प्रकाश बने। आज भी खाटू में लाखों भक्त उन्हें प्रणाम करके यही कहते हैं, श्याम मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा। आज भी बाबा श्याम हर अधर्म से हारे हुए अच्छे इंसान की मदद करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई और दिखाई गई बाबा श्री श्याम की बर्बरीक से श्याम बाबा बनने की यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल ड्रीम इन शॉर्ट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें सभी श्याम भक्तों और अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन सबका भी बाबा श्याम की कृपा से कल्याण हो। और जाते हुए कमेंट में अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए लिख दे, जय श्री श्याम।